हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुहेल एकेडमी में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपकी यूपी पुलिस विभाग में इस समय बहुत सारी आपकी वैकेंसीज निकली हुई हैं, जिसमें दोस्तों आपकी 60,244 सिपाही की भर्ती, बाकी यूपी एसआई में दोस्तों आपकी स्पोर्ट्स कोटे की भी वैकेंसी आई है और यूपी एएसआई भी दोस्तों आपकी वैकेंसी आई हुई है। काफी सारी वैकेंसीज आपको यूपी पुलिस विभाग में इन दिनों देखने को मिली हैं। अब दोस्तों आपकी जो वैकेंसी बची है वो बची है यूपी एसआई सिविल वाली, और आपकी घुड़सवार वाली वैकेंसी बची हुई है, और पीएसी की दोस्तों बची हुई है। ठीक है, और पीएसी की बात भी थी कि सर बाकी जो वैकेंसीज बची हैं वो जनवरी में आपको देखने को मिलेंगी, और यूपी एसआई सिविल वाली जो पोस्ट है उसकी वैकेंसी दोस्तों आपको कहीं ना कहीं 9 जनवरी को आने वाली थी उसकी नोटिफिकेशन, लेकिन कुछ कारण उसकी नोटिफिकेशन नहीं आ पाई। और अभी अभी ट्विटर पर भी दोस्तों आप सभी को पता होगा कि एक अपडेट आई थी जिसमें लिखा था यूपी पुलिस विभाग ने कि वी विल सून। ठीक है, मतलब हम बहुत जल्द ही यूपीएसआई का नोटिफिकेशन भी जारी करने वाले हैं। तो आप लोग दोस्तों ये मानकर चलिए कि यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आपका जनवरी में पूरे 100% दोस्तों चांस है कि आपका जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, आपका यूपीएसआई का। और आज यूपी पुलिस कांस्टेबल की फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। जिसका भी मन हो, जिसने नहीं भरा हो, वो यूपी कांस्टेबल का आज लास्ट डेट है, फॉर्म जरूर भर देना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक पूरी तरीके से संपूर्ण स्ट्रेटेजी जानने वाले हैं यूपीएसआई के एग्जाम निकालने के लिए कि क्या हमारी दोस्तों एक रणनीति होनी चाहिए या एक हमारी स्मार्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। प्रीवियस ईयर आपने दोस्तों देखा था कि कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई गई थी, और क्यों इतनी ज्यादा हाई गई थी कट ऑफ वो भी आप सभी लोग जानते हैं। क्या पिछली बार की तरह इस बार भी ऐसा होगा, इस पर भी दोस्तों बात करेंगे। और हर एक चीज दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। प्रीवियस ईयर आपकी जो कट ऑफ रही थी वो भी डिस्कस करेंगे, मेल की कितनी कट ऑफ गई थी, फीमेल की कितनी कट ऑफ गई थी, और ये सभी भी दोस्तों आप सभी लोग ही डाउट पूछते हैं। वहीं से मैं ये क्वेश्चन लेता हूं कि यूपीएसआई 2024 का फॉर्म कब तक आएगा, यूपीएसआई की तैयारी हम लोगों को कैसे करनी है, यूपीएसआई का सिलेबस हम लोगों को कैसे कंप्लीट करना है, क्योंकि यूपीएसआई का सिलेबस दोस्तों बहुत बड़ा है अपने आप में। ठीक है, किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करें, एग्जाम का लेवल कैसा आता है यूपीएसआई का, और यूपीएसआई की कट ऑफ 2021 की। इस वीडियो को 1.25 की स्पीड पर कर देख लेना। थोड़ी वीडियो जल्दी भी आपकी कंप्लीट होगी और आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि थोड़ा स्लो बोलता हूं मैं। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे सब क्वेश्चन है। उसके बाद सिलेबस की जानकारी बताएंगे, आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे, यहीं से दोस्तों आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है अपने सिलेबस सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के बेहतरीन से सेशन को। तो जो भी चैनल पर नया है दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर देगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देगा हर एक बंदा जो भी देख रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूपीएसआई 2024 की फॉर्म कब तक आएगी। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि इसका फॉर्म दोस्तों 9 जनवरी को ही वैसे तो आना था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से नहीं आ पाया। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि दोस्तों ये फॉर्म आपका जनवरी में ही आने वाला है। ठीक है, जनवरी में दोस्तों ये फॉर्म आपका जहां तक है आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक, उसके बाद यूपीएसआई की तैयारी के लिए, ठीक है, कैसे करें या फिर क्या करें, क्या करना पड़ेगा, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, ये दोस्तों क्वेश्चन का जवाब मैं आपको यहां पर दूंगा। ठीक है, और यूपीएसआई का सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है ये बात दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यूपी कांस्टेबल और अगर यूपीएसआई को आप लोग कंपेयर करते हैं तो यूपी कांस्टेबल का सिलेबस 3 महीने में कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यूपी एसआई का दोस्तों सिलेबस, अगर कोई भी फ्रेशर कैंडिडेट है, कोई फ्रेशर बच्चा है जो अभी अभी ग्रेजुएशन कर आया है और उसको दोस्तों यूपी एसआई का एग्जाम देना है, तो उसको कितने महीने की तैयारी कम से कम लगेगी। तो 6 महीने की तैयारी आपको कम से कम चाहिए, अगर आपने दोस्तों कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं की है तो। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लगातार, आप पुलिस की कर रहे हैं या फिर आप एसएससी की कर रहे हैं या फिर आप यूपी ट्रिपल एससी विभाग में कर रहे हैं, तब दोस्तों आपको 6 महीने नहीं लगेंगे। फिर काफी ज्यादा चीजें आपकी उसमें तैयार होती हैं, जैसे आपका रीजनिंग तैयार होता है, आपका मैथमेटिक्स तैयार होता है, आपकी हिंदी तैयार होती है। तो फिर अलग से एक जो चीज बचती है वो बचती है आपकी सामान्य ज्ञान, जिसमें दोस्तों मूल विधि आती है, संविधान आती है, सीआरपीसी है, आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड है, आपकी धाराएं हैं, आपके केस हैं, ये सब चीजें बस एक्स्ट्रा आपको पढ़नी रहती हैं फिर यूपीएसआई के लिए। तब दोस्तों आपको कोई समस्या कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो दोस्तों आपको 6 महीने कम से कम समय चाहिए इस एग्जाम को बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए। तो यहां से एक बात ये क्लियर होती है कि अगर आप ये सोचेंगे कि सर नोटिफिकेशन आने के बाद मैं तैयारी करूंगा यूपीएसआई की, तो ये सबसे पहली और सबसे बड़ी आपकी गलती होगी। अगर आपको यूपीएसआई निकालना है, यूपीएसआई के लिए अगर आप सीरियस हैं, तो तैयारी आपको शुरू से ही लेकर चलना पड़ेगी। फिर आपको नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है, आपको तैयारी में लग जाना है। सब कुछ आज मैं बता ही
रहा हूँ आपको क्या स्ट्रेटेजी है, क्या चीज करनी है, क्या नहीं करनी है। और अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि उसको ये नहीं पता है कि सर कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी फीस, क्या क्राइटेरिया होता है, क्या फिजिकल होता है, क्या रनिंग होती है, क्या हाइट होती है, तो उसके लिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में मैंने अपनी एक वीडियो पिन कर रखी है, उस वीडियो को देख लेना। संपूर्ण उसमें जानकारी है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज वगैरह सब कुछ उसमें कंप्लीट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कि सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें। देखिए सिलेबस को सबसे पहले आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आता क्या है। देखिए सिलेबस की जानकारी में आपको सामान्य हिंदी आती है, क्लियर है। उसके बाद दोस्तों मूल विधि, संविधान और आपका सामान्य ज्ञान आता है, जिसके दोस्तों 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद गणित आती है जिसमें अर्थमेटिक रहती है, 40 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद दोस्तों रीजनिंग रहती है जिसके 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस एग्जाम में यूपीएसआई में दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग दोस्तों आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन दो कंडीशन है, दो दोस्तों याद रखनी है, तो उन कंडीशन पर लेकर चलता हूं। सबसे पहले ये सिलेबस आपका ठीक है, अगर बात करता हूं 40 40 40 160 क्वेश्चन हो गए आपके, 400 नंबर की परीक्षा हो गई, 120 मिनट का समय इस परीक्षा के लिए आपको मिलता है। अगर मैं बात करता हूं तो 40 क्वेश्चन मतलब आपका लगभग दोस्तों 2.5 मार्क का एक क्वेश्चन, तो कितने हो गई 100 नंबर की दोस्तों एक आपकी सब्जेक्ट यहां पर हो जाती है। ठीक है, 100 नंबर की आपकी एक सब्जेक्ट आपकी हो जाती है। और अगर मैं बात करता हूं दो कंडीशन की, देखिए नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ठीक है, लेकिन आपको हर सब्जेक्ट में 35% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, हर सब्जेक्ट में 35% अंक लाना आपको अनिवार्य है, मतलब 35% यहां भी लाना है, 35% यहां भी, 35 यहां भी, 35% यहां भी, हर एक सब्जेक्ट में आपको 35% अंक लाना है। यह है दोस्तों पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन की अगर मैं बात करता हूं तो ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल दोस्तों आपको 50% अंक, ओवरऑल आपके अंक हैं कितने, 400 नंबर की ओवरऑल आपकी परीक्षा है, 160 क्वेश्चन है और 120 मिनट ही इसके लिए आपको मिलेंगे। तो ओवरऑल 400 नंबर की परीक्षा है, तो ओवरऑल आपको 50% अंक लाना होंगे, मतलब यहां पर 200 अंक दोस्तों आपको लाना ही होंगे हर हालत में। ठीक है, इससे कम आता है डिस्क्वालीफाई, 35% से कम करते हैं आप किसी भी सब्जेक्ट में, डिस्क्वालीफाई। ठीक है, ये दो कंडीशन बहुत अच्छी और बहुत तगड़ी कंडीशन है। सबसे पहले कट ऑफ की तो बात में होगी, पहले इन दो कंडीशन को ही बच्चे क्वालिफाई करें तो दोस्तों कहानी आगे आपकी बढ़ती है यूपीएसआई में। दोस्तों यहां पर नॉर्मलाइजेशन बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, आपको पता है 2021 में काफी ज्यादा शिफ्ट में आपकी ये परीक्षा करवाई गई थी यूपीएसआई की, कुछ धांधलेबाजी की भी दोस्तों बातें उठी थी, और क्या सच्चाई थी क्या नहीं थी आप सभी लोग दोस्तों जानते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन तो होता ही होता है, लगभग 50 शिफ्ट के आसपास आपकी ये परीक्षा कंप्लीट हुई थी जो ऑनलाइन मोड में हुई थी, और इसीलिए धांधलेबाजी ना हो इसीलिए दोस्तों इस बार ये परीक्षा करवाने की तैयारी है भैया ऑफलाइन मोड में। ठीक है, तो ये परीक्षा अब आपकी ओएमआर बेस्ड करवाई जाएगी, ना कि दोस्तों ऑनलाइन कंप्यूटर पर आपकी करवाई जाएगी। ये परीक्षा आपकी ऑफलाइन मोड पर आधारित होने वाली है, पूरी आपकी यूपीएसआई की वैकेंसी जो 2024 में आपको देखने को मिलने वाली है। बात करते हैं सर आपकी नेक्स्ट, किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना होगा। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करने की, तो देखिए आपको सामान्य हिंदी तो दोस्तों यहां तो करनी ही करनी है हर हालत में। ठीक है, सामान्य हिंदी में दोस्तों भैया 30 से लेकर 32 तक का टारगेट तो लेकर चलना ही, बल्कि प्लस ही दोस्तों लेकर चलना आप तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, 30 से लेकर 32 प्लस ही दोस्तों आप लोग टारगेट लेकर चलेंगे कि इतना मेरा सही हो जाए, क्लियर है। बात करते हैं मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान। दोस्तों यहां पर मूल विधि की अगर मैं बात करता हूं और संविधान की, तो अगर संविधान की मैं बात करूं तो लगभग 16 क्वेश्चन आपके संविधान से आ जाते हैं, और लगभग दोस्तों 8 से 7 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन आपके जो है आपके किसके आ जाते हैं सर, मूल विधि के। तो ओवरऑल अगर इन दोनों को देखता हूं मैं, ठीक है, तो लगभग दोस्तों 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे किसके, मूल विधि के और संविधान के। उसके बाद 15 क्वेश्चन बचते हैं जिसमें दोस्तों पूरा सामान्य ज्ञान आता है, जिसमें आपकी हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर है, यूपी जीके है, और आपका क्या बचता है सर, आपका साइंस बचता है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। लगभग दोस्तों कितने, 10 सब्जेक्ट, 10 सब्जेक्ट लगभग कितने नंबर के, कितने क्वेश्चन आएंगे, लगभग 15 क्वेश्चन।
तो जो आपको मेहनत करनी है सबसे ज्यादा, वो दोस्तों मेहनत करनी है मूल विधि पर, और आपको मेहनत करनी है मेरे दोस्त संविधान पर। ठीक है, मूल विधि और आपको संविधान पर सबसे ज्यादा दोस्तों आपको मेहनत करनी है जीएस वाले पार्ट में। मैंने आपको बता दिया कि पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 क्वेश्चन लगभग पॉलिटी के आएंगे, और आपके मूल विधि के लगभग आप मानकर चलिए 8 क्वेश्चन, आपके 7-8 क्वेश्चन मूल विधि के भी आएंगे। इन दोनों को मिला के रेशियो बताऊं तो लगभग 25 क्वेश्चन आपके मूल विधि और आपके संविधान से आते हैं। मूल विधि में वही आपकी दोस्तों धाराएं वगैरह आती हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, और कौन से केस कहां हुए थे, ये सब चीजें दोस्तों आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 40 क्वेश्चन आपने किए। मैं इनकी बेस्ट बुक भी दोस्तों आपको बता दूंगा, कल एक वीडियो और ले आऊंगा जिसमें मैं बेस्ट बुक भी आपको बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि कौन सी बुक से कहां कहां से आपको पढ़ना है। चीजें क्लियर है? तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रख लेना, जिससे कल मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर गणित की बात करता हूं, ये आती है आपकी दोस्तों 40 क्वेश्चन। यहां पर दोस्तों आप टारगेट लेकर चल लेंगे कि 30 से 34 क्वेश्चन आपको करना है गणित में। ठीक है, क्यों मैं इतना बोल रहा हूं सर? क्योंकि इस गणित में आपका रीजनिंग वाला पार्ट भी तो आता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसी में तो ही आता है 40 क्वेश्चन में ही मिलकर। तो 10 क्वेश्चन तो कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो रीजनिंग के ही आएंगे, मेंटल एबिलिटी के। तो वहां से तो दोस्तों आप करेंगे बढ़िया से। उसके बाद मैथ के दोस्तों अर्थमेटिक आएगी, तो 30 से 34 क्वेश्चन में एवरेज मानकर चल रहा हूं कि आप लोग इतना करने की कोशिश करना, हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूं तो 40 क्वेश्चन यहां भी दोस्तों आपसे बनते हैं, और यहां भी दोस्तों आप मैक्सिमम क्वेश्चन करने का टारगेट करना। मैं ऐसा नहीं है कि आपसे ये कहने नहीं आया हूं कि इतने क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। आप तैयारी अच्छी करो, क्वेश्चन अपने आप आपके बढ़िया होंगे। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है मैं आके आपसे बोल दूं कि इतने इतने क्वेश्चन करके ले जाओ तो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है। तैयारी करोगे तभी क्वेश्चन होंगे, तैयारी नहीं करोगे क्वेश्चन नहीं होगा, और जब तैयारी करोगे तो क्वेश्चन जरूर होगा। ठीक है, मैं घुमाने वाली बात नहीं करता मेरे भाई। तो आप समझ गए, रीजनिंग में दोस्तों आपको सभी को पता है वही आपकी चीजें पूछी जाती हैं सर। आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग पूछी जाती है, और आपकी वर्बल रीजनिंग पूछी जाती है, और आकृति वाले क्वेश्चन खूब दबा के दोस्तों पूछे जाते हैं जो नॉन वर्बल में आते हैं। बाकी ब्लड रिलेशन के 2 से 3 क्वेश्चन, आपके कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपके मिसिंग नंबर हैं और नंबर सीरीज है, ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे से, डायरेक्शन के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेहतरीन तरीके से सब कुछ आपको समझाऊंगा हल्के हल्के। इसकी एक पूरी मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूं आज यूपीएसआई की 2023-2024 के लिए, यूपीएसआई 2024 प्लेलिस्ट बना रहा हूं। इस प्लेलिस्ट में दोस्तों सब बेहतरीन वीडियो आपको मिलेंगी, एक एक वीडियो आपको ऐसी मिलेगी जिसमें बहुत ज्यादा दोस्तों आपको जानकारी देने वाला हूं, और उसमें दोस्तों आपके लिए क्लासेस भी दोस्तों लगवाऊंगा यूपीएसआई की, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो सब कुछ समझ में आई क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का खेल यहाँ पर होता है अच्छा खासा। तो मूल विधि पर अच्छी मेहनत करनी है, संविधान पर खूब मेहनत करनी है, सामान्य ज्ञान का मैंने आपको बता ही दिया लगभग 15 क्वेश्चन। ठीक है, गणित पर दोनों मैं आपको बता देता हूं। गणित में दोस्तों आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन खूब बढ़िया से करना, परसेंटेज बढ़िया से करना। ठीक है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सिस्टम, ट्रेन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं यूपी पुलिस विभाग में, और आपके जो नाव धारा वाले क्वेश्चन हैं वो भी बढ़िया से आते हैं। प्रॉफिट लॉस आपका आता है, एवरेज के क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम से दोस्तों क्वेश्चन खूब बनते हैं, नंबर ऑफ जीरोज, या फिर आपका इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट प्लेस डिजिट बोलते हैं, आपकी सट्स एंड इंडिसेस जिसे घातांक और करणी बोलते हैं, वर्गमूल, घनमूल, ये सब आपको बहुत बढ़िया से आते हैं। और मैथमेटिक्स के लिए 1 से लेकर 30 तक के पहाड़े आप सभी लोग याद कर रखना, 1 से 30 तक का वर्ग याद कर रखना, 1 से 20 तक के कम से कम आप क्यूब रूट भी दोस्तों याद कर रखना। ये दोनों चीजें जो आपको बता रहा हूं ना, आपके पहाड़े बहुत से बच्चों को नहीं आते। देखिए ऐसा नहीं है कि बगैर पहाड़ों के काम नहीं चलेगा, लेकिन पहाड़े याद होंगे तो आपका टाइम बचाएंगे दोस्तों। ठीक है, कैलकुलेशन कर भी दोस्तों निकालते हैं बच्चे, लेकिन पहाड़े याद होंगे तो हम उस चीज को डायरेक्टली दोस्तों कर पाएंगे, और हमारा समय दोस्तों बचेगा। इंपॉर्टेंस समय की है मेरे दोस्त। ठीक है, तो स्क्वायर, क्यूब रूट, स्क्वायर याद करने हैं, इससे दोस्तों कैलकुलेशन आसान होगी, और ये चीज आपकी रीजनिंग में नंबर सीरीज में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपकी, और आपको कैलकुलेशन में तो हर जगह हेल्प करेगी ही करेगी। ठीक है, तो इतनी सब चीजें हैं दोस्तों जो आपको याद रखनी है। 160 क्वेश्चन आते हैं, 400 नंबर की परीक्षा होती है, 120 मिनट का दोस्तों आपको इसमें समय भी दिया जाता है। दोस्तों अगर आप भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी यूपीएसआई की तैयारी को और भी बेहतरीन बनाने के लिए चक्षु पब्लिकेशन प्रकाशन की तरफ से यूपी उपनिरीक्षक एसआई की दोस्तों ये बुक आती है,
जो आपकी दोस्तों स्टडी गाइड है, इसमें दोस्तों आपको संपूर्ण सिलेबस पर आधारित यूपीएसआई के आपको ये दोस्तों ये बुक देखने को मिलने वाली है। इसमें दोस्तों आपके 4 प्रीवियस ईयर पेपर सोल्ड पेपर होंगे और 3200 आपके जो है बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें रहने वाले हैं। संपूर्ण सिलेबस पर दोस्तों आधारित आपकी ये पुस्तक होने वाली है। यहाँ पर दोस्तों आपको विषय सूची मिल जाएगी, जिसमें सामान्य हिंदी है, मूल विधि है, संविधान है, सामान्य ज्ञान है। एकदम दोस्तों बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पर सब कुछ देखने को मिलने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। और इसके बाद दोस्तों आपके जो है चैप्टर वगैरह भी दोस्तों स्टार्ट हो जाते हैं इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बाद में। तो दोस्तों इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप सभी लोग जाकर दोस्तों इस बुक को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों इनकी यूपीएसआई की स्टडी गाइड के साथ साथ में यूपीएसआई की दोस्तों और भी बुक्स आती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मूल विधि और संविधान की बुक है, ये दोस्तों यूपीएसआई की बुक है दोस्तों, और ये भी यूपीएसआई और ये भी दोस्तों आपकी यूपीएसआई। तो इनकी दोस्तों ये सभी बुक आपकी चक्षु पब्लिकेशन प्रकाशन की हैं। इन सभी दोस्तों बुक्स का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप सभी लोग जाकर दोस्तों आप इन बुक्स को परचेस कर सकते हैं। तो समझ में सब बात। चलिए नेक्स्ट बात दोस्तों हम लोग करते हैं कि एग्जाम का लेवल कैसा आता है। एग्जाम का लेवल कैसा आता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि परीक्षा किसकी है, यूपीएसआई की है। तो लेवल दोस्तों आपको अच्छा खासा मिलता है, मतलब हम लोग ये नहीं कह सकते इजी से मॉडरेट आता है, ठीक है, आपका मॉडरेट ही समझिए पेपर आएगा, ठीक है। हिंदी भी अच्छी लाजवाब आती है इसमें, ऐसा नहीं है कांस्टेबल की तरह हिंदी आएगी आसान सी। तो पेपर मॉडरेट ही आता है आपका, ठीक है, मॉडरेट टू हाई चला जाएगा, लेकिन ईजी बहुत कम ही आएगा। क्लियर है। बात करते हैं सर यूपीएसआई की कट ऑफ 2021 में क्या गई थी। देखिए 2021 की अगर कट ऑफ की हम लोग बात करते हैं तो जर्नल की अगर मैं बात करता हूं तो 316, ठीक है। ये दोस्तों आपकी कट ऑफ किसकी है, ये मेल कैंडिडेट की है, जर्नल की कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, फाइनल कट ऑफ यहाँ पे लगभग 6 से 7 क्वेश्चन दोस्तों आपके बढ़ गए थे, अगर प्रीवियस कट ऑफ से देखें या प्री कट ऑफ से हम लोग देखते हैं। ये फाइनल कट ऑफ है आपकी, जो सब कुछ होने के बाद आपकी लगती है, ठीक है। 316.11 नंबर पर आपकी जो है जर्नल की कट ऑफ लगी थी मेल कैंडिडेट की। फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो सबसे पहले मेल ही देखते हैं। फिर ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करता हूं 303.95 ये आपकी गई थी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ। उसके बाद दोस्तों ओबीसी की कट ऑफ देखते हैं 305.54, ठीक है, ये ओबीसी की कट ऑफ थी। उसके बाद एससी की दोस्तों कट ऑफ देखते हैं कितनी, देखिए 279.13। उसके बाद एसटी की कट ऑफ दोस्तों देखते हैं 244.31, ये आपकी थी एसटी की कट ऑफ, ठीक है। तो ये आपकी मेल कैंडिडेट की कट ऑफ थी। फीमेल की देखते हैं तो जर्नल और ईडब्ल्यूएस दोनों की फीमेल में दोस्तों जो कट ऑफ गई थी वो आपकी गई थी 296.59, ठीक है, 296.59 पे कट ऑफ आपकी लगी थी जर्नल और ईडब्ल्यूएस दोनों की लड़कियों की। ओबीसी की जो लड़कियां थी उनकी लगी थी 285.92 पर कट ऑफ, किसकी सर, ओबीसी वाली लड़कियों की। उसके बाद एससी की जो लड़कियां थी उनकी कट ऑफ लगी थी 257 पर, 257.82। उसके बाद एसटी की जो लड़कियां थी उनकी लगी थी 223.59। तो ये दोस्तों कट ऑफ थी फीमेल की, ये कट ऑफ थी आपकी ओबीसी की। और आप लोग पूछे कि सर इस बार कट ऑफ क्या जाएगी 2024 में, तो इस बार की कट ऑफ बताना मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों जब तक एग्जाम नहीं हुआ, एग्जाम का लेवल नहीं देखा, उससे पहले दोस्तों कट ऑफ नहीं बताई जा सकती। लेकिन हाँ ये मानकर चलिएगा कि पिछली बार 125 प्लस क्वेश्चन, ठीक है, 125 प्लस क्वेश्चन बच्चों ने लगभग किए थे, 125 प्लस। तो आप लोग भी टारगेट लेकर चलना कि भैया 130 प्लस क्वेश्चन का टारगेट बनाकर ही चलना, कि इतने क्वेश्चन तो भैया करने ही हैं। 160 में से 130 प्लस क्वेश्चन आपको हर हालत में करने हैं। बाकी ये ऐसा नहीं है पत्थर की लकीर है, इससे बढ़ाकर ही करना, ठीक है, मिनिमम बता रहा हूं मैं, इतना क्वेश्चन तो आपको करना ही पड़ेगा। क्लियर है। तो ये दोस्तों सब कुछ आज मैंने आपको डिटेल बताई है। बाकी दोस्तों कल एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें बेहतरीन तरीके से सब कुछ और क्लियर करने की कोशिश करूंगा, आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, प्रीवियस ईयर के पेपर भी दिखाऊंगा आपको एक एक वीडियो में। तो ये सीरीज कम से कम 10 से 12 वीडियो में लेकर आऊंगा इस सीरीज में। इस सीरीज की प्लेलिस्ट मैं दोस्तों आज ही बना रहा हूं, इस प्लेलिस्ट को जरूर दोस्तों खंगालना, एक एक बेहतरीन वीडियो यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। और इस प्लेलिस्ट में सबसे पहली वीडियो वही डाल दे रहा हूं जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी आवेदन करने के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए, और आपको कौन कौन भर सकता है, फिजिकल क्या है, रनिंग क्या है, हाइट क्या है, लॉन्ग जंप है या नहीं है, हाई जंप है या नहीं है, सब चीजें क्लियर होंगी। फीमेल की कितनी रनिंग होती है, मेल की कितनी रनिंग होती है, मेडिकल कैसे होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितने स्टेप्स हैं आपके सिलेक्शन के, सब कुछ दोस्तों आपको इस एक वीडियो में देखने को मिलेगा। 17-18 मिनट की वीडियो जरूर होगी, लेकिन संपूर्ण जानकारी उस एक वीडियो में मिलेगी। तो प्लेलिस्ट में जाना, यूपीएसआई 2024
यूपीएसआई 2024 स्पेशल प्लेलिस्ट इस कर आपको मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने इस परिवार का हिस्सा सभी लोग बन जाना और सभी लोगों का वेलकम स्वागत करता हूं अपने इस परिवार में। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।